भाई बच्चों का ना यूटी आ रहा है पहले 5 चैप्टर का। मैं वैसे संडे क्लास लेना नहीं चाहता था, लेकिन यूटी के कारण लेनी पड़ रही है। पहले 5 चैप्टर यूटी है। तुम्हारा स्कूल अच्छा है मैडम? अभी मई में है, 5 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ जी, अब मैडम मेरे को सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अभी आ रहा है, मंगवा लिया। हाय जो देखो जी, चैप्टर 1 करा रहा हूँ। चैप्टर 1 थोड़े से 1-2 टर्म्स रहते हैं ना, अभी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चैप्टर लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर 1 पे आ जाओ जी। 1-2 टर्म्स रहती है, लास्ट में डिस्कस कर देंगे चैप्टर 1 की, ठीक। चैप्टर 2 की। हाँ जी बच्चों, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हाँ जी, नोट करना हो जो सब बच्चे नोट करना, ठीक है। सब बच्चे नोट करना, बाद में प्रिंट करा के दे दूंगा मैं, ठीक है। या एक आपकी मर्जी है, नोट नहीं करना चाहते तब भी ठीक है, प्रिंटेड मिल जाएगा, जैसे मैं हर बार दे देता हूँ। आपकी मर्जी है, कोई बच्चा नोट करना चाहे तो कर सकता है, जो जल्दी जल्दी नोट कर सकता है वो नोट कर ले, जो जल्दी जल्दी नोट नहीं कर सकता वो नहीं करे, अगले क्लास में प्रिंटेड दे दूंगा, यही चीज़, ठीक है। हरमन भाई अब तो ऑनलाइन रहेगा क्या? हाँ जी, जो चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्या नाम है? देखो जो मैं आपको जानने की खुशी होगी, ये तुम जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे वो अकाउंट्स है ही नहीं। अकाउंट्स अभी शुरू भी नहीं हुआ। अकाउंट शुरू कहाँ से होगा? जर्नल से, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल से। ABCD भी तक नहीं पढ़ी तुमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। अभी क्या पढ़ी है? असली अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से और जर्नल एंट्री से। अभी तक तो अकाउंट्स पढ़ना भी नहीं शुरू किया, बस टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तुम। क्या पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन तो बस ये कहती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो तुम प्लस माइनस सीख रहे थे। अकाउंट्स की असली लैंग्वेज है डेबिट एंड क्रेडिट। क्या लैंग्वेज है? हम जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी नंबर। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? हर चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करता है? 1 0 1 0 1 0 में। ऐसे अकाउंट्स की लैंग्वेज क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है? हाँ, हर चीज़ ना डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे तुम अकाउंटिंग वैसे करते हो, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश प्लस करते हो और कैपिटल प्लस करते हो। लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्लस, तुम कैश प्लस कर रहे हो, कैपिटल प्लस कर रहे हो। अकाउंट्स में ना प्लस प्लस नहीं करना होता। क्या करना होता है? डेबिट एंड क्रेडिट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? वो कहाँ सीखोगे? जनरल चैप्टर में। कहाँ सीखोगे कि कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं? जनरल चैप्टर में, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले है इस थ्योरी के चैप्टर में, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? क्या होता है प्रोसेस का मतलब? सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या होते हैं? जो पूरे साल करने होते हैं हमें, जो पूरे साल करने होते हैं। यानी कई बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी तक तुम्हें अकाउंट्स कब पता चले कर क्या रहे हैं? अभी तो हर चैप्टर ठीक है, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं कर क्यों रहे हैं? उसका जवाब कब मिलेगा? दिसंबर में। कब मिलेगा? दिसंबर में। आखिरी स्टेप जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा हमने इसलिए पढ़ा अकाउंट्स। उससे पहले तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अकाउंट्स क्यों कर रहे हो, ठीक है जी। तो देखो जो प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स सीखने हैं कि हमने पूरे साल भर कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। पूरे साल भर जब ये हमारे 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना तब असली अकाउंट शुरू होगा। अभी तक थ्योरी पढ़ते जाएंगे हम। हाँ जी, तो सीरीज ऑफ स्टेप्स। पहला स्टेप होता है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहला स्टेप क्या है? पहले तो भैया पता लगाओ कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तुम अकाउंटेंट हो, ये सारे स्टेप्स तुम्हें करने हैं। पहले बताओ, ओनर को पता नहीं होता, अकाउंट्स नहीं आता। जनरली ओनर को अकाउंट्स, मोस्टली ओनर्स को अकाउंट नहीं आता। पता क्या कहते हैं मेरे को? वो ना अपनी फीस, सर वो दे दो हमें, क्या दे दो? बच्चे की रिसिप्ट दे दो ट्यूशन फीस की, वो खर्चे में डाल देंगे बिजनेस के। आप बताओ, अब आपको पता चल गया सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। वो जो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स मेरे से मांगते हैं क्या रिसिप्ट दे दो, वो खर्चे में डाल सकते हैं? वो क्या है? पर्सनल ट्रांजेक्शन है। क्या है? मेरे से रिसिप्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? किसी वो अकाउंटेंट CA को देनी है जी, वो खर्चे में डाल देगा। क्या डाल देगा?
खर्चा, वो खर्चा नहीं है, वो क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है। क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। तो भाई पेरेंट्स को पहले बताओ इस रिसिप्ट की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कोई वैल्यू? क्योंकि क्या है ये? पर्सनल ट्रांजेक्शन है। क्या है ये? अगर वो बिजनेस से, आपकी बिजनेस के पैसे से आपकी ट्यूशन फीस भर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स है। क्या है? वो खर्चे नहीं है, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। अगर घर के पैसे भर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। अगर वो बिजनेस के पैसे भर रहे हैं तो ड्राइंग्स है। वो क्या है? तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करनी है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंटेंट को ना हम लोग क्या कह देते हैं, ये खर्चे हुए हैं। फिर वो अकाउंटेंट को देखनी होती है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। जैसे अकाउंटेंट को बता दिया वो सुमित सर को फीस दी है जी, वो ये सुमित सर कौन है? अकाउंट के टीचर है बच्चे के, तो वो तो भाई वो है ना, क्या है? पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ड्राइंग्स मानी जाएगी। ये कोई बिजनेस, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप क्या है? तो पहले हमें पता लगानी पड़ेगी यार ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है और ये घर की ट्रांजेक्शन है। या अगर घर की ट्रांजेक्शन बिजनेस से किया ड्राइंग है, अगर घर की ट्रांजेक्शन घर के पैसे से किया तो रिकॉर्ड ही नहीं करनी। अगर घर की ट्रांजेक्शन घर के पैसे से किया तो वो सेविंग अकाउंट से हमने मेरी फीस पे कर दी तो रिकॉर्ड ही नहीं करनी। समझ आ गया? अगला चलो जी। फिर वो जो अगला स्टेप, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसे कैसे हम अकाउंट्स वही ट्रांजेक्शन मेजर करते हैं जो मेजर इन मनी टर्म्स हो सकती हो। तो हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन्हें मेजर करना है मनी की टर्म्स में। मेजर इनटू मॉनेटरी टर्म्स। हमें हर ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करना है। हम हर ट्रांजेक्शन को कैसे करना है? जो ट्रांजेक्शन मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती। जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती वो रिकॉर्ड, मैंने फीस ली तुमसे, वो रिकॉर्ड होगी क्योंकि मनीटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन मैंने कितना हार्डवर्क किया, कितना ज़्यादा बढ़ाया, वो चीज़ रिकॉर्ड। आप बताओ जो ये चीज़ें इफेक्ट करती है नहीं करती बिजनेस को? मान लो मैंने तुमसे फीस ले ली, बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, तुम खुश हो गए, अगले साल इससे मेरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो इसमें तुम आओगे, तुम तो आओगे साथ में 2 बच्चे और लेकर आओगे, इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा? लेकिन जो मेरा हार्डवर्क है वो उससे मेरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? कि अगले साल तुम तो आओगे 12th में, साथ में 2 बच्चे और लेकर आओगे, मेरा बिजनेस ये कमरा और बढ़ जाएगा। तो इससे ये लेकिन मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, ये लेकिन मनी टर्म्स में इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हार्डवर्क मनी के टर्म्स में मेजर हो नहीं सकता, ऑनेस्टी मनी के टर्म्स में मेजर हो नहीं सकती। हालांकि बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, हालांकि बिजनेस को इफेक्ट, लेकिन बिजनेस में तो वही चीज़ रिकॉर्ड होती है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हो। तुमने मुझे फीस दी वो रिकॉर्ड होगा, मैं तुम पे कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होगा, हालांकि वो भी बिजनेस पे इफेक्ट करता है, वो भी बिजनेस पे इफेक्ट। ये सेकंड स्टेप हो गया। हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किया, मेजर किया मनी टर्म में। तीसरा स्टेप बच्चों यही अकाउंट्स की लिमिटेशन है। अगर आप ना अभी इसी चैप्टर में लिमिटेशंस भी अकाउंट्स की पढ़ोगे, यही अकाउंट्स की लिमिटेशन है। अकाउंट की लिमिटेशन क्या है? कि हम जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है जो रिकॉर्डिंग। तीसरा स्टेप होता है जो रिकॉर्डिंग। क्या होता है? हाँ जी सर, हम कर रहे हैं पहला चैप्टर, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें पहला टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या नाम है? हाँ जी, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो आइडेंटिफाई कर लो। घर की ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई वो रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे एग्जांपल, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने अपने बिजनेस के अकाउंट में से मेरे को फीस दे दी, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं, वो ड्राइंग्स है। वो क्या है? अगर घर के पैसे से मेरी फीस दिया तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। अगर आपके पापा ने मेरे अपने बिजनेस से निकाल के मेरी फीस दिया वो ड्राइंग्स है। क्या है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करो। अगला क्या है? मेजर इनटू मनी टर्म्स। हर ट्रांजेक्शन को जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हैं वही रिकॉर्ड हो सकता है, जो चीज़ें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो रिकॉर्ड। एग्जाम्पल, मैंने तुमसे फीस ली वो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा मेरे को? मेरा हार्ड वर्क से मेरे को क्या फ़ायदा होगा? तुम 12th में पढ़ने आओगे, साथ में 2 बच्चे और लेकर आओगे, तो इससे फ़ायदा होगा बिजनेस को। लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड, क्योंकि हार्ड वर्किंग मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते, वो चीज़ें रिकॉर्ड। आगे चलो जी, अगला स्टेप है सर रिकॉर्डिंग। अगला स्टेप क्या है? देखो सर, अभी तक जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, वो अकाउंटिंग विषय पढ़ रहे हो, अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं होती है। वो जो तुम पढ़ रहे हो कि कैश आया, कैपिटल आई, अकाउंट में प्लस प्लस नहीं होता। अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट होता है। क्या होता है? जैसे बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी नंबर में रिकॉर्ड करता है, अकाउंट किस टर्म में रिकॉर्ड करता है?
डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में। वो कब पढ़ोगे? पहले 5 चैप्टर करने के बाद, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो जी बच्चों, रिकॉर्डिंग भी 2 तरीके से होती है अकाउंट्स में। रिकॉर्डिंग भी, हाँ, रिकॉर्डिंग 2 तरीके से होती है जी। रिकॉर्डिंग 2 तरीके से होती है। पहला तरीका है जो बैलेंस मेथड। पहला तरीका क्या है? बैलेंस मेथड। फर्स्ट मेथड इज बैलेंस मेथड। और दूसरा तरीका क्या है? टोटल मेथड। बैलेंस मेथड, दूसरा तरीका क्या है? टोटल मेथड। बच्चों, रिकॉर्डिंग करने के 2 तरीके होते हैं जी। एक होता है बैलेंस मेथड और एक क्या होता है? बच्चों, बैलेंस मेथड कौन यूज करता है? स्मॉल बिजनेसेस। कौन फॉलो करता है? और टोटल मेथड कौन यूज करता है? लार्ज बिजनेसेस। कौन फॉलो करते हैं? अगर आपका स्मॉल बिजनेस है आप बैलेंस मेथड यूज करोगे, अगर आपका लार्ज बिजनेस है तो टोटल मेथड यूज करोगे। वो जो बैलेंस मेथड में ना एक ही बुक बनती है। बैलेंस मेथड में रिकॉर्डिंग होती है एक ही बुक में। जितनी भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, अकाउंट की लैंग्वेज प्लस माइनस नहीं है, अकाउंटिंग विषय की तरह रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, तुम्हें अकाउंटिंग विषय का आइडिया दे रही है कि अगर मैथमेटिकली रिकॉर्ड किया जाए कोई भी चीज़ हो कैसे रिकॉर्ड होगी, लेकिन अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होना है? डेबिट एंड क्रेडिट में। क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट विद, तुम अकाउंटिंग विषय में क्या करते हो? कैश प्लस और कैपिटल प्लस, कैश प्लस और, लेकिन अकाउंट से पता क्या करोगे? तुम कैश को डेबिट कर दोगे और कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। कैश को डेबिट कर दोगे और कैपिटल को क्यों कर दोगे? अभी वो चैप्टर में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में। कहाँ पढ़ेंगे? और जनरल में, ठीक है। अभी समझ लो कि एक ऐसी बुक होती है जो तुम अकाउंटिंग विषय में कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन प्लस माइनस की टर्म्स से रिकॉर्ड कर रहे हो। जनरल एक ऐसी बुक है, अकाउंट से प्लस माइनस को डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन किसी चीज़ के लिए वो प्लस है और किसी चीज़ के लिए वो माइनस है, वो आप सीखोगे जनरल चैप्टर में। तो जनरल एक ऐसी यहाँ पे बनती है, बैलेंस मेथड में एक बुक बनती है, से बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल बुक। यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है यहाँ पे, सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन टर्म्स ऑफ, आप एक तरह समझ लो जिस तरह आप अकाउंटिंग विषय में रिकॉर्ड कर रहे थे, अकाउंटिंग विषय में मैडम अकाउंटिंग विषय में प्लस माइनस में रिकॉर्ड कर रहे हो, बस जनरल में वो प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा? डेबिट क्रेडिट। यानी कि ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। जो आपने अकाउंटिंग विषय सीखा मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसके अंदर? डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? तो हेल्प तो मिलेगी। अकाउंटिंग विषय का फायदा ये होगा, एक तो तुम टर्मिनोलॉजी से उससे हो गए हो, रिकॉग्नाइज हो गए हो, और दूसरा ये जो तुम प्लस माइनस सीखा तुमने वो उसको मेरे को बस कन्वर्ट कराना सिखाना है किसके अंदर? डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। तो हेल्प तो मिलेगी। लेकिन अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म में। तो जो स्मॉल मेथड होते हैं वो स्मॉल मेथड, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो बैलेंस मेथड यूज करते हैं और एक ही बुक बनाते हैं जिसे बोलते हैं जनरल बुक। सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में। सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट एंड, जी हाँ। जो एक और मेथड होता है जी टोटल मेथड, एक और मेथड होता है जी टोटल मेथड। ये बड़े बड़े बिजनेस फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करता है? बड़े बड़े बिजनेस फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे ना एक दुकान है पीछे इसी मार्केट में, भूषण स्टोर है। किसने सुना हुआ भूषण स्टोर? नहीं सुना हुआ, कोई बात नहीं। एक छोटी सी दुकान है भूषण स्टोर, बहुत पुरानी है, ठीक है। और एक और यहाँ पे 2 दुकानें और खुली है। कौन सी? एक कृष्णा 37 और एक खुली है राज मंदिर। आप बताओ जो भूषण स्टोर क्या फॉलो कर रहा है? बैलेंस मेथड। आप बताओ जी ये जो कृष्णा मार्श और कृष्णा 37 और राज मंदिर क्या फॉलो कर रहे होंगे? टोटल मेथड। क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस है इनकी एक ब्रांच नहीं है। भूषण स्टोर एक ही दुकान है डीसी चौक पे बस, और कहीं नहीं है उसकी दुकान। लेकिन कृष्णा 37 पूरी दिल्ली में है, राज मंदिर पूरी दिल्ली में है। क्या एनसीआर में भी भूल गया शायद, है ना? तो पूरी एनसीआर में भी है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे? बैलेंस मेथड। कौन सा यूज कर रहे होंगे? टोटल मेथड, सॉरी, वो यूज कर रहे होंगे टोटल मेथड। बच्चों टोटल मेथड में ना कितनी बुक्स बनती हैं?
नहीं, बहुत सारी बनती है। टोटल मेथड में ना, टोटल मेथड में देखते हैं कितनी बुक्स बनते हैं। एक बनती है परचेज बुक। क्या बनती है? परचेज बुक। हाँ, पहली होती है कैश बुक, सॉरी, पहली होती है कैश बुक, पहली होती है कैश बुक, फिर परचेज बुक, फिर होती है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल रिटर्न बुक, फिर जर्नल प्रॉपर, वो जर्नल है, वो जर्नल है, ये जर्नल प्रॉपर है, बनते एक जैसे हैं। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, जो कैश बुक में ये कितनी बुक्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 बुक्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं? जो राज मंदिर है, क्रिस्टा 37 है, जो लार्ज बिजनेसेस हैं, वो क्या कितनी बुक्स बनाएंगे? 6। जो भूषण स्टोर है उसकी दुकान सिर्फ डीसी चौक पे है, वो एक ही बुक बनाता है, जनरल बुक, सारे ट्रांजेक्शन एक ही में रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो बड़ी बड़े बिजनेस हैं, लाइक मैंने एग्जांपल दिया राज मंदिर एंड कृष्णा 37, वो 6 बुक्स बनाते हैं जी। बच्चों, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? हो गया यहाँ तक? नोट हो गया सबका? क्या कैश बुक में ना कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। क्या रिकॉर्ड होती है? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है यहां पे। एग्जांपल क्या बेटा? वैसे अगर कोई नोट नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, अगली क्लास में वो प्रिंटेड नोट मिल जाएंगे। अगर कोई नोट करना चाहता है ठीक है, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं। बस नोट करने से एक फ़ायदा होता है, लर्न होता है, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। नोट करने का करो, अगली क्लास में प्रिंटेड मिल जाएगा। नोट करने से लर्न हो जाता है, बस ये फ़ायदा होता है। चले जी आगे, हो गया नोट। आप बताओ, जो आपने अकाउंटिंग विषय पढ़ी है, ट्रांजेक्शंस पढ़ी है वहाँ पे। हाँ जी मैडम, आपने अकाउंटिंग विषय पढ़ लिया, वहाँ से मुझे बताओ कैश ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी पढ़ी है आपने? जहाँ जो कैश आ रहा है और जा रहा है वो कैश ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल दो कैश ट्रांजेक्शंस के। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन, परचेज गुड्स इन कैश, और क्या क्या? सेल ऑफ गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, एडिशनल कैपिटल इंड्यूस या कैपिटल इंड्यूस, कैपिटल इंड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंड्यूस, सैलरीज पेड, रेंट पेड, सारे एक्सपेंसेस पेड, सारे एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड। अकाउंटिंग विषय में ट्रांजेक्शन पढ़ी या नहीं पढ़ी? तो जो आप बताओ, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा के सही किया नहीं किया? तुम्हें पता था? अगर मैं ऐसे बोलता है तो पता नहीं कहते सर क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में सब कुछ पढ़ा है ना? तुम्हें पता चल गया कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? जहां से कैश आता है या बैंक आता है, या भैया आपने पढ़ा है ये परचेज गुड्स इन कैश, सेल ऑफ गुड्स इन कैश। स्कूल में पता नहीं है, थ्योरी शुरू कराते हैं, पढ़ाओ तो सही क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट होना हो। तुमने अब पढ़ा हुआ है, अब तुम्हें समझ आ गया कि भैया अच्छा कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे कैश बुक बनाना सीखोगे और ज़्यादा समझ आ जाएगा। थ्योरी जब प्रैक्टिकल करने के बाद ज़्यादा समझ आती है, जब आप कैश बुक बनाना सीखोगे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगा। हाँ जी सर, क्या डाउट है? हाँ जी सर, अगर आपने लोन लिया तो भी यहाँ आ जाएगा लोन रेस, अगर आपने लोन रेस किया तो भी यहीं से आ जाएगा। सर लोन से पैसा कैश या बैंक हैंडल कर दिया है, कैश या बैंक हैंडल कर दिया है, किसी को मालूम है ना? बहुत सारे बच्चों को मालूम है, 4-5 को ले गया। हाँ सर, जहाँ कैश आया या गया, सिंपल सी बात है। तुम देखो क्या उस ट्रांजैक्शन में कैश आ रहे या जा रहे हैं, सब यहाँ पे रिकॉर्ड। अगर आपका लग रहा है यार कैश आ रहा है या जा रहे हैं, सब यहाँ रिकॉर्ड। ओके, बैंक आ रहा है या जा रहा है, सब यहाँ रिकॉर्ड। ओके, एग्जांपल दे दिए आपको। जो ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी कैसे आ सकती है? आज की डेट में ना 1-1 मार्कर की थ्योरी आती है। हमारे टाइम में रटने वाली थ्योरी होती थी, अब रटने का सिस्टम खत्म हो चुका है। अब आपको थ्योरी कैसे आएगी? एक ट्रांजेक्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी,
कौन सी बुक में? अगर अपना दिमाग लगा लोगे तो आराम से कर लोगे कि भाई सीधी सी बात है, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो कैश बुक। ठीक है, आगे चलते हैं। या बैंक आ रहा है जा रहा है, कैश बुक। अगली बुक कौन सी बताई बच्चों मैंने? परचेज बुक। अगली बुक कौन सी बताई मैंने? जी हाँ, परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बच्चों? सुनो, परचेज बुक, द वर्ड परचेज इज ओनली यूज फॉर गुड्स। द वर्ड परचेज एंड सेल्स एंड परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, चारों वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न, वर्ड यूज ओनली फॉर गुड्स। अगर मैं ये फर्नीचर खरीदा, क्या इसके लिए मैं परचेज वर्ड यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि मेरे लिए गुड्स सिया यूज कर सकती है, उसके लिए गुड्स है, वो उनका बिजनेस है इस चीज़ का। ठीक है जी, जिनका बिजनेस है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आते हैं जी। क्या आते हैं? यहाँ पे किस चीज़ की कौन से रिकॉर्ड होते हैं? कौन सी परचेज रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, पानी किस चीज़ को पीना भाई? जल्दी पी लो भाई, पिलाओ जी, पिलाओ, सबको पिलाओ। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जी हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ जाएगा भाई? परचेज बुक में। आपके लिए गुड्स होने चाहिए, वो चीज़ क्या होनी चाहिए? गुड्स। मेरे लिए गुड्स नहीं है फर्नीचर, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा फर्नीचर? हाँ भाई, मैं फर्नीचर कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? मेरे लिए ऐसा कौन सी बुक में? मैंने मैंने क्रेडिट में खरीदा, मैंने फर्नीचर उधार में खरीदा। कैश बुक में तो कैश वाली आती है। अगर मैंने उधार में खरीदा तो, अगर कैश में खरीदा तो कैश बुक। अगर मैंने फर्नीचर कैश में खरीदा तो कैश बुक। मैंने फर्नीचर उधार में खरीदा तो कौन सी बुक? जनरल प्रॉपर। जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता ना, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? जनरल प्रॉपर। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? हाँ, परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट वाले। अगर मैंने मैंने कहा किया गुड्स कैश में खरीदे हैं तो कैश बुक। अगर मैंने उधार में खरीदे हैं तो यहाँ। अगर मैंने सुनो क्या सर? तो जितने कैश में खरीदे हैं वो यहाँ, जितने क्रेडिट में खरीदे हैं यहाँ। हाँ जी, जनरल प्रॉपर में अगर मैं एसेट खरीदता हूँ उधार पे, अगर मैं एसेट खरीदता हूँ उधार में, वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, जैसे फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। समझो, गुड्स परचेज इन कैश, गुड परचेज इन गुड्स, कैश में खरीदे, यहाँ उधार में खरीदे, लिखा होता ना गुड परचेज फॉर राम, गुड परचेज ऑन श्याम, इस बुक में। गुड्स परचेज इन कैश, इस बुक में। लेकिन मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, एसेट परचेज इन कैश इधर ही आएगा, एसेट परचेज इन कैश इधर ही आएगा। लेकिन अगर मैंने क्या खरीदा? एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट परचेज ऑन, तो यहाँ आएगा। समझ आ रही है? कुछ डाउट है? हाँ बेटा बोलो दोबारा। मैंने बताया हम यहाँ पे टोटल मेथड में कितनी बुक्स बनाते हैं? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल। ठीक है मैडम, ये कौन फॉलो करता है? बड़े बिजनेसेस। कौन फॉलो करता है? जैसे यहाँ पर एक भूषण स्टोर है, महालक्ष्मी स्टोर, उनकी सरनेम है भूषण स्टोर, तो भूषण बोलते हैं। एक ही दुकान है डीसी चौक पे, वो क्या फॉलो करेगा? जनरल बुक। सारी ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट की टर्म्स में। लेकिन मैडम जैसे मैंने बताया कृष्णा 37, और कौन सा बताया आपको? राज मंदिर, वो 6 बुक्स बनाते हैं। कितनी बुक्स बनाते हैं? क्योंकि उनकी पूरी दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बेटा उनकी कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? वो कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? जहाँ से कैश आ रहा है या जा रहा है, बैंक आ रहा है या जा रहा है। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स इन कैश, सेल गुड्स इन कैश, कैपिटल रिड्यूस, एक्सपेंसेस पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, लोन रेज किया, लोन रीपे किया। एसेट परचेज इन कैश, एसेट परचेज इन फर्नीचर परचेज इन कैश, मशीनरी परचेज इन कैश या बैंक, एक ही बात है। हाँ जी सर, हाँ ये फर्नीचर जनरल प्रॉपर। अगर कैश में खरीदा तो यहाँ, कैश में खरीदा तो यहाँ, और उधार में खरीदा तो जनरल प्रॉपर। अगर मैंने कैश में खरीदा तो कैश बुक, अगर ऐसे उधार में खरीदा तो जनरल प्रॉपर। लेकिन मैंने गुड्स उधार में खरीदे, तो परचेज बुक। कैश में खरीदा तो इसमें, कैश में आया तो यहाँ। समझ आ गया? आगे चलते हैं। सर बैंक लोन, मैंने कहा ना बैंक ट्रांजेक्शन यही आएंगी, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन यही आएंगी। अगर आपको जहाँ कैश आ गया बैंक आ गया, यहाँ आएगी। क्या सर?
उससे पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो यहाँ आ रहा है या जा रहा है, मन देखो क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है यहाँ। हाँ जी बेटा कुछ पूछना है? हाँ हाँ देखो जब आपने क्रेडिट में खरीदा सेल्स बुक, क्रेडिट में खरीदा यहाँ, जब पेमेंट की क्रेडिटर को, पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर से कैश जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर से कैश जाएगा। जैसे आप अकाउंटिंग में करते थे गुड परचेज हो शाम, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब पेमेंट टू शाम वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। समझ की बात? नहीं कैंसिल क्यों हो रही है, वो यहाँ आ जाएगी, कैंसिल नहीं होती। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा आपको, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है, फिर जब पेमेंट होती है तो यहाँ आ जाती है। पूरा सिस्टम है बेटा, अभी जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा। आगे चलते हैं बच्चों। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड होता है? ओनली सेल ऑफ गुड्स, ओनली सेल ऑफ गुड। क्रेडिट वाली जो कैश वाली है, जो कैश वाली है वो यहीं आएगी, सेल ऑफ गुड्स इन कैश यहीं आएगी। ठीक है मैडम, हमने गुड्स सोल्ड किए राम को, यहाँ आएगी। बाद में राम ने पैसा दे दिया, कैश कलेक्टेड डेटर्स, वो यहीं आएगी। बाद में डेटर ने पैसा दे दिया, वो यहीं आएगा, कैश कलेक्टेड डेटर यहाँ आएगा। अगर हमने उधार पे एसेट बेचा यहाँ आएगा, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट यहाँ आएगा। क्या? हाँ सारे आउटस्टैंडिंग यहाँ। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड परचेज बुक एंड सेल्स बुक में, राइट। फिर मैंने बताया परचेज रिटर्न बुक, एक बनती है जी, पहली बनती है कैश बुक, दूसरी बनती है परचेज बुक, तीसरी बनती है सेल्स बुक, चौथी बनती है परचेज रिटर्न बुक। अगर हमने गुड्स वापस कर दिए सप्लायर को या क्रेडिटर को, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर या सप्लायर हमने वापस कर दिए। अगर हम खरीदे हुए गुड्स क्रेडिटर को वापस कर दें तो वो कहाँ आएगा? परचेज रिटर्न बुक। कहाँ आएगा? अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसका क्या होगा बच्चों? मैंने गुड्स खरीदे राम से 10,000 के, 2,000 गुड वापस कर दिए, 2,000 गुड्स, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होगा? क्रेडिटर कम और स्टॉक कम, क्रेडिटर कम और जब गुड्स खरीदे थे तो स्टॉक बढ़ा था और क्रेडिटर बढ़ा था, अब गुड्स वापस कर दिए, अब गुड्स तो क्या होगा? क्रेडिटर कम और स्टॉक कम, क्रेडिटर कम और हाँ उधार वाले। कैश में या तो कैश में रिटर्न होगा, कैश ऊपर, जनरल वापर। हाँ जी सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में क्या आएगा? गुड रिटर्न टू सप्लाई, गुड रिटर्न टू कस्टमर। जो हमने उधार में गुड्स बेचे थे, अगर कस्टमर ने हमें वापस कर दिए, अगर हमने कस्टमर ने हमें वापस कर दिया उसे सेल रिटर्न बोलते हैं, मुझे इसे बोलते हैं सेल रिटर्न। अगर कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है, अगर गुड्स बिके हुए वापस आ जाते हैं, उधार पे बिके हुए गुड्स वापस आ जाते हैं, उसे बोलते हैं सेल रिटर्न। ऐसी उधार पे खरीदे हुए गुड्स अगर हम वापस कर देते तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? तो याद रखिए वो जो उधार में खरीदे हुए गुड्स अगर वापस हो जाए तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। उधार में बेचे हुए गुड्स वापस आ जाए तो सेल रिटर्न बुक में उसे बोलते हैं सेल रिटर्न। क्या बोलते हैं? बाकी सारी ट्रांजेक्शंस जितनी भी तुमने अकाउंटिंग विषय में पढ़ी वो सारी जो बच गई वो कहाँ आएगी? जनरल प्रॉपर में। कहाँ आएगी? कौन कौन सी बच गई भाई बता श्रीकांत भाई, कौन कौन सी बच गई? एक्रूड इनकम बच गई, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच गए, आउट नहीं ड्राइंग में तो कैश में हुई है तो वहाँ आएगी, अगर कैश में नहीं हुई तो यहाँ आएगी। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड फ्रॉम डेटर यहाँ आएगा, बिल पेबल भी यहीं आएगा, बिल रिसीवेबल बिल पेबल एक्सेप्टेड यहाँ आएगा। और सर अगर मान लो हमने गुड्स बेचे, अगर हमने गुड्स बेचे और बीआर आ गया, आपका भी टेस्ट में था क्वेश्चन कि हमने गुड्स बेचे और बीआर एक्सेप्ट हो गया, तो हमने क्या किया था? गुड्स कम किए थे और बीआर ऐड किया था, तो कैश कहाँ आया? तो जनरल में आ गया। ऐसे डेटर ने हमारा बीआर एक्सेप्ट कर लिया, डेटर कम बीआर बढ़ गए, कैश कहाँ आया? जनरल वापर। क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल पेबल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर, बिल पेबल एक्सेप्टेड बाय कहाँ आएगा? जनरल में। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को मैंने गुड बेचे, आपने मुझे गुड वापस कर दिए,
मैंने आपको कुछ बेचे और आपने मुझे वापस कर दिए, तो ये यहाँ आएगा।